हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था जनवरी फरवरी 2025 में 40 दिन का महाकुंभ था, बहुत बड़ा। और हम वहाँ 2-4 दिन रुके थे, लेकिन वो 2-4 दिन ऐसे थे जो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें याद रहेंगे, क्योंकि ये वो कुछ अलग ही था जो आप एक्सपीरियंस वंस इन ए लाइफ टाइम आता है। ऐसे एक्सपीरियंस बहुत लोगों का मन था जाने का इंडिया के, बट बहुत लोग जा नहीं सके, क्योंकि आपको पता है इंडियन रेलवे में टिकट मिलना कितना मुश्किल है आजकल। और कार से भी पॉसिबल मतलब है, लेकिन बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक का बहुत सामना करना पड़ता है। हमें पता है कई किलोमीटर तक, जबलपुर तक लाइन थी, मतलब सिटी से 100 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक था। इतने ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ आते थे। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं महाकुंभ गया था। हालांकि बस 2-3 दिन ही रुका था, बट इट वाज अमेजिंग। ये पूरी ट्रिप जो है वाराणसी और प्रयागराज की 2 दिन की, 5-6 दिन की, वो मेरे एक कॉलेज के दोस्त रामेश्वर माने जिसका नाम है, उसने स्पॉन्सर की थी। हालांकि मेरा कुछ ऐसा पर्सनल प्लानिंग नहीं था फाइनेंशियल इशू की वजह से, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि हम चले जाते हैं, ऐसा करते वैसा करते। तो 2 महीना पहला टिकट निकाली। जैसे ही टिकट की बुकिंग ओपनिंग चालू हो गई, उसी दिन उसने टिकट निकाल लिए एसी कोचेस के, जाने के और आने के दोनों। फिर हम गए, और ट्रेन का सफ़र बहुत ही आरामदायी था, कोई शक की बात नहीं। पहले 2 दिन हम वाराणसी में रुके। वाराणसी में घाट घूमे और भी बहुत कुछ, पूरा नहीं, सिटी जो है मेन वो एक्सप्लोर किया। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव जी के दर्शन किए, और उसके बाद हम तीसरे दिन प्रयागराज के लिए निकले। प्रयागराज के लिए मतलब वो महाकुंभ के पीरियड में वो दोनों सिटी में बहुत भीड़ रहती है, वाराणसी में भी और प्रयागराज में, तो ऑब्वियस बात है। और फिर हम जो ट्रेन्स थी वहाँ पे, वो स्पेशल यात्रा ट्रेन थी। 2 सिटी के बीच में कई सारी ट्रेन्स थी, फ्री में ट्रैवल कर सकते थे आप। तो हमने टिकट भी नहीं निकाला कुछ, वाराणसी से सीधा ट्रेन में बैठ गए। प्रयागराज 2 घंटे का ही रास्ता है बस। सिटी के बीच में कुछ 150-200 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है। फिर हम गए प्रयागराज। जैसे ही गए, वो प्रयागराज चौकी जंक्शन जो है वो सिटी के मतलब दूर है बहुत, प्रयागराज से 10-12 किलोमीटर है। तो वहाँ पे कुछ खास नहीं लगा हमें पहले, लेकिन देख रहे थे हम कि बहुत ट्रेन से भी बहुत लोग उतर रहे, कहीं किधर किधर से आ रहे, किधर किधर से, मतलब। तो हम थोड़ा सा वॉक किए स्टेशन के बाहर, चाय वगैरह पी। फिर जो लोकल के उधर के लोग थे, उनके पास जो अपनी 2 व्हीलर रहती है, उनका प्रोफेशन तो कुछ अलग होता है, लेकिन कुंभ के दौरान वो लोग एक्स्ट्रा एक बिजनेस करते हैं, मतलब आपको कुंभ तक पहुंचा देंगे वो लोग अपनी बाइक पे। तो हम दोनों के 500 रुपये लिए, और क्योंकि अगर हम इससे जाते कोई 4 व्हीलर से या बस से जाते, तो हमें जाने में ही 2-2.5 घंटा लगता, लेकिन बाइक होने की वजह से हम
उधर जल्दी आधे घंटे में गए। और उधर जाने के बाद फिर लगभग 4-5 बज गए थे। तो हमने तो पूरा मतलब देख देख के चल रहे थे। मतलब उन्होंने वो संगम के जस्ट मतलब 1 किलोमीटर पीछे हमें छोड़ा था। वहाँ से हम पैदल पूरा एक्सप्लोर करते 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 जा रहे थे। और इवनिंग का ही टाइम था। और हम क्या किए, स्नान किया संगम में पहले ही दिन जैसे ही गए थे। कुछ 5 बज रहे होंगे, तभी से हमने स्नान किया, फ़ोटो वगैरह निकाले। स्नान हमने ऐसी जगह पे किया कि जहाँ पे भीड़ कम थी एज़ कम्पेयर टू, मतलब भीड़ तो थी बट कंपैरेटिवली वहाँ पे कम थी। इसलिए हमने सोचा कि आज ही स्नान करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन जो था वो माघ पूर्णिमा थी। उस दिन माघ पूर्णिमा क्या होता है, उस दिन बड़ा स्नान रहता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इसलिए हमने उसके जस्ट एक दिन पहले नहा लिया, संगम में स्नान किया। स्नान करने के बाद हम बहुत भूख लगी ज़ोर की। तो लेकिन वहाँ पे एक फूड की बहुत बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे, कि आपको मतलब पेट भर के खाना मिलना होटल में ऐसा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे जो जब स्टॉल रहते हैं वो टेम्पररी होता है सब। फिर भी उधर हमने मैकडोनल्ड्स था एक, मतलब एक मॉडर्न रेस्टोरेंट टाइप बनाया था, सब कुछ मिलता था उधर। हमने कुछ खाना खाया और रूम की तलाश में स्टे करने के लिए हम निकल पड़े। हमें 2-3 घंटा लगा ऐसे घूमते घूमते, हम पूछते पूछते रात हो गई, 10-11 बज गए थे और हमें अभी तक रूम नहीं मिला था कोई रुकने के लिए। फिर हमने इसे पूछा जो वहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम था, मतलब 100 रुपये एक बेड के लेते थे एक दिन के। तो उधर एक ऐसा बनाया था टेम्पररी पूरा, उसका याद नहीं आ रहा, धर्मशाला टाइप ही था, लेकिन वो पूरा ग्राउंड पर था, टेंट बनाए थे। उसमें हम बुकिंग किया। एक कुछ नसीब थे कि हमें मिल गया उधर। तो हमने रात भर हमने फ़ोन वगैरह चार्जिंग किए सब, मतलब उधर मतलब व्यवस्था सब ठीक था, बहुत सारे टॉयलेट्स बाथरूम बनाए थे टेम्पररी। तो हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में उठे हम और फिर से वापस चले गए घूमने। तो दूसरे दिन हम जो थे सेक्टर 17 में रुके थे, मतलब वो दूर था थोड़ा संगम से, बट हमें उधर से संगम इजीली दिखाई देता था। तो ऐसे हम गए। फिर बहुत मतलब वॉक ही करना पड़ता है उधर महाकुंभ में, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है, तो 2 व्हीलर चलाना मतलब मुश्किल का काम है। हम लोग जो मेन सेक्टर थे वहाँ के, जहाँ पे एक्चुअल नागा साधु वो लोग रहते, वहाँ पर हम गए। और हमारा प्लानिंग था कि उस दिन माघ पूर्णिमा थी, क्योंकि उस दिन भी एक स्नान कर लिया जाए। बट जैसे जैसे हम संगम की ओर जा रहे थे तो भीड़ बहुत थी और हमें डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि हमने जो लोकल थे उनसे कई सारी कहानियाँ सुनी थी कि जो भगदड़ मची थी 29 जनवरी का टाइम था, माघ अमावस्या को, उसमें कई हज़ार लोग मारे गए। जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उससे कई ज़्यादा लोग, ऐसा लोकल तो बता रहे थे हमें। तो हमने
उस दिन स्नान नहीं किया। फिर क्योंकि हम वो धर्मशाला से ही स्नान करके आए थे। फिर हमने सारे मतलब वहाँ पे कैसा है कि इंडिया के सारे हिस्सों से जो बड़े बड़े ध्यानी योगी रहते हैं सब आ जाते हैं। उनका अपना अपना जो संस्थान रहता है उसका पूरा टेंट लगा देते हैं और उधर सब रहता है। आपको योग विद्या भी सीखने को मिलती है। मतलब ये एक प्रकार से मेला है। लेकिन जो नॉर्मल मेला कैसा रहता है, अपना सब रहता है, मतलब मौज मज़े के लिए रहता है। वो पालना रहता है, मतलब मौत का कुआं रहता है। फिर आप वो कुछ भी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फ़न की एक्टिविटीज़। लेकिन ये भी मेला ही है, बट यहाँ पे फ़न की एक्टिविटीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको जो हमारा पुराना भारत जो था, अपना वेद हो गया, प्राणायाम, योगासन, जो अपना इंडियन ओल्ड कल्चर है, वो सब एक्सप्लोर करने को मिलता है वहाँ पे। कई मतलब ऐसे ऐसे नाम सुने गुरुजी महाराज कहाँ कहाँ से आते हैं कि हम भी शौक हो गए देख के कि मतलब यार ये लोग हमें तो जब रेगुलर हम लाइफ जी रहे होते हैं शहर में तो ऐसे लोग नहीं दिखते हमें। लेकिन ऐसे इवेंट में आपको इसलिए जाना चाहिए कि आपको सारे जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े ध्यानी हैं, योगी हैं, ये लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। और उनका मतलब जो नॉर्मल इंसान का हो रहा और उनका हो रहा वो डिफरेंट ही रहता है। कि मतलब हाँ, मतलब वहाँ पे ना आप लोग को मतलब टाइम का कुछ तो चक्कर रहता है उधर। कि मतलब आप लोग ऐसे खींच खींच जाते हो कि पुराने टाइम में आप आ गए हो, ऐसा लगता है। तो हमने भंडारा वगैरह थोड़ा सा खा लिया उधर मतलब। और सारे हर जगह पे मतलब आप किसी से बात करो, किसी किसी से भी, वो आपसे बात करेगा ही करेगा। क्योंकि सब लोग जो है वो कुछ कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए आए उधर। कुछ ना जो उन्हें जो रेगुलर लाइफ में नहीं मिलता है वो उधर खोजने के लिए आते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए ऐसा, भगवान का कुछ कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ नया हो लाइफ में। ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए उधर आना चाहिए। नहीं कि मतलब हमें आराम से रहना है, मस्त सोना है, या फिर कुछ बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया सब हो, बढ़िया इंतज़ाम हो मेरे रहने का, खाने पीने का, घूमने का। ये एक्सपेक्टेशन करके कभी भी ऐसे इवेंट के लिए नहीं आना चाहिए। ये जो इवेंट होता है वो कुछ लाइफ में अलग एक्सपीरियंस करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप जाया करो। जो इंडिया की इमेज जो ख़राब है कि अरे कितने सारे लोग आते हैं, कितना गंदगी करते हैं। हालांकि गंदगी जो लोग करते हैं वो लोग जो बोलने वाले रहते वही करते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत कुछ सामान लेके आते हैं, गंगा जी में फेंकते हैं। हालांकि वहाँ पे पुलिस वगैरह का इंतज़ाम बहुत बढ़िया था। को कुछ भी अगर कुछ डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है कोई इंसान तो उसको उधर ही सबक सिखाते थे। यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था वो मैनेज करने के लिए। जो भगदड़ मची थी वो एक नेचुरल इवेंट था मेरे ख्याल से। हाँ, हालांकि मैनेजमेंट की थोड़ी गलतियाँ थी, बट जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। देखते अगले जो महाकुंभ है वहाँ उसमें कुछ ऐसा ना हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाकुंभ में जो हमारे फेमस हुए थे आईआईटी बाबा, उनके उनको मुझे देखना था, बट वो उनका लोकेशन कहाँ पे है, क्या है, कुछ पता नहीं था। महाकुंभ बहुत सारे 1000 एकड़ ज़मीन में वो था, मतलब कई सारे सेक्टर थे, सेक्टर 1 से लेके 20-30 सेक्टर तक सब था।
एक एक सेक्टर एक एक छोटे शहर के बराबर रहता। तो मज़ा आ गया। कुछ ऐसी जो डिवाइन एनर्जी है वो उधर फील होती है एक्चुअल में, और वो एनर्जी आपके साथ लाइफ में हमेशा रहती है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके लिए मैं भगवान का थैंक्स कहता हूँ। और आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल है इंसान, तो आप ऐसी जगह ऐसे इवेंट्स में जाओ। जो फालतू लोग हैं वो वो भी जा सकते हैं, बट आपको कुछ ऐसा खास मिलेगा नहीं उधर कि मतलब चमक धमक सब ऐशो आराम कुछ नहीं मिलेगा। खाली आप ज्ञान के लिए जाओ, अलग अनुभव के लिए जाओ, आपको वो सब मिलेगा। नेक्स्ट महाकुंभ तो 2027 में है नासिक में। उसको अभी टाइम है। वो महाकुंभ नहीं है, वो अर्धकुंभ या कुछ ऐसा रहेगा। ये जो था वो कई 12 साल बाद आया था, इसलिए स्पेशल था। सारे रिकॉर्ड्स तोड़िए, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उधर विज़िट किए। कई सारे लोगों ने ट्रोल किया कि संगम का पानी ऐसा है, ख़राब है। मैं देख रहा था यूट्यूबर वगैरह जो फॉरेन के भी लोग हैं, कुछ कुछ रहते हैं जो मटेरियलिस्टिक लोग रहते ना, वो सब ट्रोल करते रहते हैं, ये सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है। तो मैंने उधर देखा कि बूढ़े से बूढ़े लोग भी उधर एंजॉय कर रहे थे, मतलब जिनको ठीक से चलना फिरना भी नहीं आता। कई सारी फैमिलीज ऐसी थी जो अपने बूढ़े माँ बाप को, पेरेंट्स को पूरी फैमिली के साथ आते थे। मतलब वो व्हीलचेयर पे थे, फिर भी उन्होंने उनको पूरा महाकुंभ दिखाया सब। और 100 रुपये में सोने की व्यवस्था ऐसी थी, मतलब इनफ थी। ऐसा नहीं था कोई एज सच कुछ, बट बेड मिल रहा था, तकिया, फिर सोने के लिए चादर दे के रखी थी, और अच्छा सा टॉयलेट था, बाथरूम था, नहाने की जगह थी, सब कुछ था। सिर्फ 100 रुपये में था। हमें और बहुत ज़्यादा घूमना था, 2-4 दिन, लेकिन टाइम की मतलब लिमिट की वजह से हम उधर 2 ही दिन थे, 2 या तीसरे दिन हम निकल गए थे। कुछ कुछ इंसिडेंट्स है वो शेयर करता हूँ मैं। एक इंसिडेंट है मतलब हेलीकॉप्टर राइड का। मेरे दोस्त ने वो एक्सपीरियंस किया। मेरी बुकिंग हो नहीं सकी क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट रहती है। क्योंकि उस दिन जो है हमारे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने वो वीआईपी उनका बुकिंग था हेलीकॉप्टर का, तो इसकी वजह से मुझे सीट नहीं मिली। लेकिन दोस्त ने पूरा महाकुंभ जो है हेलीकॉप्टर से देखा, 7-8 मिनट की राइड थी, तो उसने भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस बताए। और फिर जब मैं वहाँ पे वेट कर रहा था तो देख रहा था, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन था सारी जगह पे कि लोग भाई मतलब साउथ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग आते थे। साउथ इंडिया से मतलब उनको तो हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, फिर भी उनकी चाहत रहती है ऐसे। और फॉरेनर लोग भी थे कई सारे, उनका एक सेक्टर अलग था, हम उनके सेक्टर के जस्ट बगल में ही थे। वीआईपी सेक्टर रहता है उनका, फॉरेन लोगों का। फॉरेनर्स भी मतलब बस उनका स्किन कलर अलग है, बाकी वो अपने जैसे ही है। वो तो अपने से ज़्यादा उन लोग का रहता है इच्छा कि कुछ सीखूँ, नया सीखूँ, ध्यान सीखूँ, नई टेक्निक सीखूँ, मेडिटेशन की कुछ सीखूँ, तो वो लोग भी आते हैं। उस क्षेत्र में ओवरऑल एनर्जी ऐसी थी कि मतलब मुझे तो खाने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी उधर। मतलब खाने के लिए था सब ठीक था, बट वो प्लेस की एनर्जी इतनी रहती है कि आपको 1 सेकंड के लिए भी आप मोबाइल स्क्रॉल करना नहीं चाहोगे, या फिर कुछ नहीं, मतलब कुछ
एकदम नॉर्मल सारे लोग रहते ऑल ओवर इंडिया से, सब कुछ पूरे रास्तों में, मतलब आप उधर खो भी जाओगे ना तो आपको 10 लोग आएंगे पूछने के लिए। और कई कई विलेजर्स आए थे हिमालय से रुद्राक्ष भेजने के लिए। उधर से मैंने एक 50 रुपये में, बस 50 रुपीज़ में पंचमुखी रुद्राक्ष लिया। और मैंने कुछ एज सच शॉपिंग की नहीं, क्योंकि वो जगह शॉपिंग करने के लिए नहीं है। शॉपिंग आप कर सकते हैं बट ऐसे ही रुद्राक्ष लो या फिर कोई किताब खरीद लो, या फिर और कुछ नहीं। जो संगम की मिट्टी है वो भी मैंने एक छोटे से डिब्बे में पैक की, क्योंकि जो संगम की मिट्टी है वो भी एक पवित्र मानी जाती है, क्योंकि कई सारे महान संत ज्ञानी योगी कि क्या पता कुछ भी उधर उनके चरणों की मिट्टी हो। तो मैंने मिट्टी ली और संगम का जल लिया, बस यही जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वहाँ से लाने के लिए, क्योंकि जाने के समय तो उस जगह को छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था मेरा। वो जो मिट्टी थी संगम की, वो जो सब माहौल था वो एकदम डिवाइन था, डिवाइन कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वाला फीलिंग है वो उधर आता है। ऐसे ही नहीं कोई बड़े बड़े लोग आते हैं, वो जो स्टीव जॉब्स है उनकी पत्नी आई थी, वो भी एक फेमस। और मतलब वहाँ पे देखोगे कि आप बड़े बड़े कितने अमीर लोग आते हैं, फिर भी क्यों आते हैं, कुछ तो होगा अलग, इसीलिए आते हैं। और वो कभी शिकायत नहीं करते, शिकायत करने वाले हम आप जैसे ही मिडिल क्लास लोग रहते हैं कुछ। मेरा भी फर्स्ट थॉट यही था कि बहुत भीड़ रहेगी, कुछ व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा होगा, बट वहाँ पे जब गया तो ये सब चीज़ें मैं भूल गया था कि ये सब की क्या ज़रूरत है। अगर जगह ही ऐसी है तो बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। हमारी मीडिया ने कुंभ को अच्छे से कवर किया, कुछ लोग बहुत फेमस हो गए, जैसे कि IIT बाबा हो गया, और भी कुछ लोग थे। वेस्टर्न मीडिया तो जलता है, बस उसने कुछ अच्छे, मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा कहा हो कुंभ के बारे में, बट वेस्टर्न उधर से भी लोग आते हैं जो अच्छे रहते हैं वो लोग। अभी क्या है, वो तो दिन गुजर गए, वो कभी आएंगे नहीं वापस, बट जो मेमोरी है मेरे दिमाग में तो हमेशा रहेगी। ये एक कोई नॉर्मल मेमोरी नहीं है कि एंजॉय किया और आ गए, नहीं नहीं, ये मतलब जो कुंभ में जाके आता है उसको ही पता चलेगा क्या होता है। फिर वो आदमी और डीप जाता है स्पिरिचुअलिटी में, उसको और वैराग्य आ जाता है। तो आप सब लोग जो सुन रहे हो, लाइफ में एक बार तो कुंभ में कोई भी जाओ। आपको पैसा नहीं लगता उधर, 100-200 रुपये में भी काम हो जाता है, आप जाके आ सकते हो। गवर्नमेंट ने तो सब ट्रेन का मतलब फ्री ही कर दिया था, आप कोई भी ट्रेन में चढ़ो, कोई टिकट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। इट्स फैक्ट, ये मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रेन का सफ़र फ्री था उधर सब। अगर आप कुंभ जा रहे हो तो आपको TC कुछ नहीं बोलेगा। मतलब इतना हमारी गवर्नमेंट जानती है कि मतलब केयर करती है, जो भक्त लोग हैं उन लोग को कभी त्रास मतलब मुश्किल नहीं आती। हर देवस्थान पे, हर धार्मिक क्षेत्र में ऐसी धर्मशाला है, फ्री में खाना है लोगों के लिए। जो लोग भगवान की राह पे चल रहा है उसको मतलब पैसों की एज सच कोई नीड नहीं रहती। अगर कोई पैसा मांग रहा है आपसे कि मैं कोई महान गुरु जी हूँ, गुरु हूँ, ये हूँ वो हूँ,
तो उसकी बातों में मत आइए। जो रियल जो होते हैं साधु, उन लोग के पास 1 रुपया भी नहीं रहता, और वो लोग को ज़्यादा मतलब खाने पीने का कुछ लगता ही नहीं कुछ। वो लोग दिन में कभी खा लिए तो खा लिए, नहीं तो ऐसा ही रहता है उनका, क्योंकि वो उनका इतनी एनर्जेटिक रहती है उनकी एनर्जी। वो जो लेते हैं, जो एनर्जी लगती है बॉडी को, वो अपने उनको ध्यान साधना रहती है योग से, उससे उनको सब मिल जाता है प्राण से। ये लोग ये सब बातें आपको मतलब फेक लगेगी, बट ये सच है कि उनको मतलब ज़्यादा मतलब सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं रहती। तो हम आप जैसे लोग तो कुछ एडजस्ट कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमना छोड़ दो। आप जाओ, एक्सप्लोर करो अलग अलग जगह पे, और ऐसे एक्सपीरियंसेस लो। अगर आपको डर लगता है भीड़ से तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे जाना अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि पूरा भीड़ ही रहता है, आप जस्ट उस एरिया के भी पास रहोगे ना तो भी आपको अच्छा लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ में ही जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, बट आप घूमो एटलीस्ट। और उसी दौरान मुझे याद है कि इंडिया में कोल्ड प्ले की कॉन्सर्ट थी, और मतलब जो महाकुंभ था उसके टाइम पे ही पूरे मतलब 40 दिन कोल्ड प्ले एक यूएस का एक कोई सिंगर है, उसकी कॉन्सर्ट थी इंडिया में। तो जगह जगह पे शोज थे, तो अपना यूथ अट्रैक्ट था ज़्यादा, महाकुंभ के लिए नहीं कोई। मतलब उनको मतलब देखो वेस्टर्न कल्चर का कितना प्रभाव है हमारे ऊपर की। मतलब देश में सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है, लेकिन लोगों को कॉन्सर्ट की पड़ी रहती है, म्यूजिक शो जो रहता है उसका। तो ये भी एक मतलब ऑब्जर्वेशन था मेरा कि लोग तो मतलब जो रहते पढ़े लिखे ज़्यादा अपने अपना एटीट्यूड दिखाते हैं ना, वो लोग मतलब ऐसे इवेंट को ट्रोल करेंगे, महाकुंभ ये वो, और कॉन्सर्ट की फ़ोटो अपनी इंस्टाग्राम पे लगा के मतलब जाते भी नहीं वो, बस ऐसा वैसा ऐसा। जो उधर 10-12 हज़ार की टिकट खरीद के जाने से अच्छा है कि 500-1000 रुपये में आप किसी ऐसी जगह चले जाओ। म्यूजिक शो में क्या है, आप दारू पियोगे, एंजॉय करोगे, ये ऐसे फालतू गाने सुनोगे, रॉक म्यूज़िक। लेकिन अब जब ऐसी धार्मिक स्थल पे जाते हो तो आपको अंदर से सुकून मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि कई रेगुलर लाइफ में हमारे बहुत मिसिंग है। इसलिए आप सबको ट्रैवल करना चाहिए। ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं, 100-200 के रेंज है आपके एरिया से, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ हिडन ऐसे प्लेसेस रहते हैं, मंदिर रहते हैं, आपको भी पता नहीं रहता कि आपका कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार कभी लेके जाता है मंदिर, तो आपको पता चलता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे मतलब इतना नज़दीक है और इतना अच्छी जगह है। तब आपको मतलब पता चलता है, और तब आप थोड़ा बहुत कभी कभी जाना चालू कर देते हो। तो ये थी दोस्तों महाकुंभ के बारे में बातें कुछ। हालांकि कुछ बातें और रह गई होगी, बट अभी तो याद नहीं आ रहा, मतलब याद है सब कुछ, बट कुछ शेयर करने का मतलब मिसिंग है। तो कभी कभी किसी और दिन बोलूँगा। मेरी पिछली वीडियो आई है वाराणसी के बारे में, जो मैं उधर 7-8 दिन था, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। उसकी वीडियो मैंने डाली है, वो भी देखो आप। और मेरा अभी नेक्स्ट प्लान है मथुरा वृंदावन के लिए जाने का। 2 हफ्ते तो उधर रुकना है मेरे को, कि मतलब वहाँ की सारी प्लेसेस, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, गोकुल, अपना गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सब देखना है।
वहाँ पे वो अलग प्लेस है वृंदावन, और ये वाराणसी अलग प्लेस है। वाराणसी में मतलब हर जगह की मतलब अच्छे ही है सब प्लेसेस, बट हर जगह जाने का मकसद अलग रहता है। हर जगह की भक्ति अलग रहती है। शिव जी की भक्ति अलग है, कृष्ण जी की भक्ति अलग है। कृष्ण क्या है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ मतलब उधर के वैष्णव लोग हैं, महादेव उधर आते हैं, वो सब किधर से भी आके दिखेंगे आपको। बिछड़े हुए से सबसे बिछड़े हुए लोग भी महादेव को बसते हैं, उधर आते हैं। मथुरा वृंदावन में तो खाली मतलब वो जो वैष्णव होते प्योर नॉनवेज नहीं खाते कुछ, वो लोग आते हैं। बट देखेंगे अभी कब प्लान बनता है, उस हिसाब से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ चलने के लिए वृंदावन, तो आप बताएं, हम लोग प्लान बनाते हैं और जाते हैं। यहाँ तक आए हो, वीडियो देखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। श्रावण आने वाला है, तो आपको शुभकामनाएं श्रावण की। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। हरे कृष्णा।